कि वोटर लिस्ट नागरिकता के सवाल से कैसे जुड़ गई, कि वोटर लिस्ट नागरिकता के सवाल से कैसे जुड़ गई। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर पूछता है, जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची, और इलेक्शन कमीशन जवाब देता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि देखिए, आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दों को उठा रहे हैं और चुनाव आयोग का यह काम ही नहीं है, यह काम तो गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। वोटर लिस्ट को क्या नागरिकता लिस्ट से जोड़ा जा सकता है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट पूछ भी रहा है। वोटर लिस्ट बनाते बनाते बात नागरिकता लिस्ट की दिशा में कैसे चली गई या उसे क्यों जोड़ा जा रहा है? जवाब तो देना होगा। दोनों में फर्क होता है। नागरिकता लिस्ट चुनाव आयोग नहीं बनाता है, नागरिकता लिस्ट तो गृह मंत्रालय बनाता है। और अगर नागरिकता लिस्ट गृह मंत्रालय बनाता है तो चुनाव आयोग ने जो SIR, जो बिहार में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया, उसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से जोड़ने के लिए ही क्यों लगने लगा कि यह दरअसल चुनाव है, इसीलिए इसको किया जा रहा है। यह तो एक स्वतंत्र तरीके से भी हो सकता है। यानी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आपने जांच अपने तौर पर शुरू कर दी, चुनाव की प्रक्रिया चलती रहे और आप अपनी लिस्ट तैयार करते चले जाएं। दोनों को मिलाने की क्या जरूरत थी? और इसके आगे का सवाल है कि यह सब कुछ 25 जुलाई को पूरा होना है। 25 जुलाई और 1 अगस्त के बीच की तारीख है 28 जुलाई, और अब 28 जुलाई को फैसला होगा। जो चुनाव आयोग ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए, जो बिहार में हो रहा है, और उसको लेकर 1 दर्जन राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटाया कि इस दौर में ऐसा लग रहा है कि संविधान द्वारा मिले गए अधिकारों का ही हनन हो रहा है, क्योंकि यह फैसला आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्रवाई के तौर तरीकों पर बंदिश भी लगा सकता है। बड़ा सवाल तो यह है जो चुनाव आयोग कर रहा है, क्योंकि उसे लोकतंत्र की ज्यादा समझ है और लोकतंत्र का मतलब चुनाव है। तो फिर चुनाव में जीत हार के लिए राजनीतिक सत्ताओं की पहल, और उसमें भी सत्ता अगर राजनीतिक तौर पर संवैधानिक संस्थानों को प्रभावित करने लग जाए तो क्या वह सब कुछ ठीक है? 28 का दिन वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव और आज जो सुनवाई हुई उसका कच्चा चिट्ठा, उन सब पर बहस होनी है। क्योंकि आज जिसने अदालत का दरवाजा खटखटाया उसने कहा हमें कोई अंतरिम आदेश नहीं चाहिए, यानी आप तत्काल कोई फैसला मत बताइए, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसके हिसाब से लगे कि संविधान के मातहत जो आम वोटरों को उसके अधिकार क्षेत्र में संविधान से हक मिलता है, वो हक उसका बरकरार रहे, अन्यथा सवाल उसकी नागरिकता से जुड़ जाएगा। तब क्या होगा? यानी मंशा क्या है? इस पूरी प्रक्रिया के भीतर बिहार का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर अगर लगभग 8 करोड़ वोटर हैं तो उसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोटर जो हैं वह तो प्रवासी मजदूर हैं, और वो रहें या ना रहें, उनके दस्तावेज देगा कौन और मानेगा कौन? इस पूरी बहस के एक एक तार को आज खोलने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत तो 1 करोड़ से ज्यादा जो बिहार के मजदूर बाहर नौकरियों के लिए चले जाते हैं, उनके दस्तावेजों में जो शामिल होने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव के तौर पर दिया। आप आधार कार्ड को जोड़िए, आप वोटर आईडी कार्ड को जोड़िए, आप राशन कार्ड को जोड़िए, क्योंकि राशन कार्ड के दायरे में बिहार के लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की संख्या है। तो वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो, यह तीनों बड़ी तादाद में उपलब्ध है। तो आप इसे शामिल कर लीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कारण बताना होगा 28 तारीख को। If I am born after 1950, I shall be a citizen of India. If somebody wants to challenge that, somebody has to give me information that I am not. Doctor, just One second. This is the problem. Now, the only reason why I can't be citizen of India is if one of my parents, Mulats, is either illegal migrant Mulats, or I don't have the date of birth of the two parents, Mulats. Now, Mulats, where will I get that? And then, Mulats, when the migrant is outside of the state, Mulats, he has to come and fill this form. Mulats, you will be there are 1 crore people, Mulats, who are migrants from Bihar. 1 crore people. How? This exercise is beyond the domain of the election commission completely. बिहार के मजदूर जो बाहर चले जाते हैं उनको लेकर सवाल कपिल सिब्बल आज उठा रहे थे
सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रही बहस में, जहां सामने कुर्सी पर जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची बैठे हुए थे, क्या वाकई उसमें हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को भी दिखाने के लिए उसको वापस बिहार में आना होगा? यह प्रक्रिया चुनाव से चाहे अनचाहे जुड़ गई और इसीलिए यह सवाल उठा कि ऐसे वक्त पे ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। और शायद इसीलिए आज बहस जो हो रही थी उसने दरअसल 3 तारों को खोल दिया है। पहला बड़ा तार यह है, क्या वाकई चुनाव आयोग की कोई मंशा नहीं? दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग के पीछे मौजूदा सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी और केंद्र सरकार की कोई मंशा थी? और तीसरा सवाल, विपक्ष के भीतर क्या चुनाव आयोग को लेकर इतनी ज्यादा शंका है कि अब वह संविधान के मातहत आम आदमी के अधिकारों को लेकर उठाते हुए सवालों के कटघरे में इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने से हिचक नहीं रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर पूछता है जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची, और इलेक्शन कमीशन जवाब देता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि देखिए, आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दों को उठा रहे हैं और चुनाव आयोग का यह काम ही नहीं है, यह काम तो गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? यह ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश में स्वतंत्र तरीके से हो सकती है। इसके लिए कुछ पन्ने जब आप पलटेंगे तो उसमें 1952 का पहला चुनाव हो या इस देश में पहली बार आधार कार्ड बनाने की सोच हो, दोनों परिस्थितियों में इसी बात का जिक्र किया गया था कि फर्जी कुछ नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड फर्जी बन जाते थे, इसीलिए फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। इस दौर में फर्जी आधार कार्ड भी बहुत नजर आए, कुछ जगहों पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी नजर आए। इस देश के भीतर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी नजर आए। इस देश के भीतर फर्जी तौर पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नजर आए, स्कूल से पास होने वाला सर्टिफिकेट भी नजर आया, डिग्री भी हाथ में फर्जी नजर आई। तो इस परिस्थिति के बीच वह कौन सा रास्ता है जिसके आश्रय इस देश के नागरिकों की पहचान चुनाव आयोग जिन रास्तों से करना चाह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट यह मानकर चल रहा है कि 1950 के बाद से जो भी पहल इस देश के नागरिकों को हुई है, लेकर हुई है, कम से कम वो तो सही है। शायद 28 तारीख इसीलिए महत्वपूर्ण है। फैसला जो भी हो, यह शायद आने वाले वक्त में भारत की मौजूदा स्थितियों से जुड़े चुनाव और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर बहुत सारे सवालों को उठाएगा या फिर उठते हुए तमाम सवालों का समाधान करेगा। सिर्फ इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।